साहूकार के एक बेटा और एक बेटी थी। एक बार कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को साहूकार की पत्नी उसकी 7 बहुओं सहित उसकी बेटी ने करवा चौथ का व्रत रखा। जब साहूकार के बेटे खाना खाने बैठे तो उन्होंने अपनी बहन को भी खाने के लिए कहा। बहन बोली, भैया अभी चांद नहीं निकला है, चांद निकलेगा तो उसे अर्घ्य देकर मैं भोजन करूंगी। साहूकार के बेटों को अपनी बहन से बहुत प्यार था, इसलिए वे अपनी बहन को भूखा नहीं देख पाए। उन्होंने पास की एक पहाड़ी पर दीपक जलाकर छलनी की ओट में रख दिया और बहन से कहा कि चांद निकल आया है, तुम अर्घ्य देकर भोजन कर लो। तब साहूकार की बेटी ने अपनी भाभियों से कहा, भाभी देखो चांद निकल आया है, आप भी अर्घ्य देकर भोजन कर लो। यह सुनकर उसकी भाभी बोली, यह तो आपका चांद निकाला है, हमारा चांद आने में अभी समय है। भूख से व्याकुल बहन ने चांद को अर्घ्य देकर भोजन करने बैठ गई। जैसे ही पहला निवाला खाया तो उसे छींक आ गई। दूसरा निवाला खाते ही उसमें बाल निकल आया। तीसरा निवाला मुंह में लेने ही वाली थी कि उसके ससुराल से बुलावा आया, पति बीमार है, जिस भी हालत में हो तुरंत ससुराल पहुंच जाओ। मां ने कहा, बेटी रास्ते में जो भी छोटा या बड़ा मिले उसके पैर छू लेना, और जो भी तुम्हें सदा सुहागन होने का आशीर्वाद दे वहीं पर अपने पल्लू पर गांठ बांध लेना। बेटी ने हामी भरी और अपने ससुराल चल दी। रास्ते में जो भी मिला वह उसके पांव छू रही थी। सभी ने सुखी रहो, पीहर का सुख देखो, ऐसा आशीर्वाद दिया। चलते चलते जब वह ससुराल पहुंची तो देखा कि दरवाजे पर छोटी ननद खेल रही थी। उसने छोटी ननद के पांव छुए तो ननद ने आशीर्वाद दिया, सदा सौभाग्यवती रहो, पुत्रवती हो। यह सुनने पर उसने अपने पल्लू पर गांठ बांध ली। जब घर के अंदर गई तो देखा उसका पति मरा पड़ा है और उसे शमशान ले जाने की तैयारी हो रही है। वह बहुत रोई और चिल्लाई। जैसे ही उसके पति को ले जाने लगे तो बोली, मैं इन्हें नहीं ले जाने दूंगी। जब किसी ने उसकी बात नहीं मानी तो बोली, मैं भी उनके साथ जाऊंगी। जब वह नहीं मानी तो लोग बोले, ले चलो। वह भी पति के साथ शमशान चली गई। जब उसके पति का अंतिम संस्कार होने लगा तो बोली, मैं इन्हें जलाने नहीं दूंगी। लोग बोले, पहले तो अपने पति को खा गई और अब उसकी मिट्टी भी खराब कर रही है। उसने किसी का कहा नहीं माना और अपने पति को लेकर बैठ गई। गांव वालों और परिवार वालों ने यह फैसला किया कि रहने दो इसको यहीं पर, इसके लिए एक झोपड़ी बनवा दें। वह वहीं पर अपने पति के साथ रहने लगी, अपने पति की सफाई करती और उसके पास बैठी रहती। उसकी छोटी ननद दिन में 2 बार खाना दे जाती। वह हर चौथ का व्रत करती और चांद को अर्घ्य देती। जब चौथ माता यह कहती हुई आती, कर वो ले 7 भाइयों की प्यारी कर वो ले, घड़ी बुखारी कर वो ले। उसने चौथ माता से अपने पति के प्राण मांगे तो माता ने बोला, हमसे बड़ी चौथ माता आएंगी तो तुम उनसे अपने पति के प्राण मांगना। ऐसा करते करते सारी चौथे आई और वहीं बातें कहकर चली गई। जब अश्विन की चौथ माता आई तो उन्होंने कहा कि तुमसे कार्तिक की चौथ माता नाराज हैं, उन्हें प्रसन्न करो, उन्हें मनाओ, तभी तुम्हारा सुहाग लौट आएगा। जब कार्तिक माह की सबसे बड़ी चौथ करवा चौथ आई तो उसने अपनी छोटी ननद से 16 सिंगर, सुहाग का सारा सामान और करवे मंगवाए। सास सोचकर बोली, पागल हो गई है, जो मांगती है वो दे आओ। साहूकार की बेटी ने फिर करवा चौथ का व्रत किया और चांद को अर्घ्य दिया और जोत जलाई। जब चौथ माता खुश होकर प्रकट हुई तो बोली, कर वो ले 7 भाइयों की प्यारी कर वो ले, दिन में चांद उगाने वाले कर वो ले, घड़ी बुखारी कर वो ले। तब साहूकार की बेटी ने चौथ माता के पैर पकड़कर कहा, मेरा सुहाग वापस दे दो। चौथ माता बोली, तू तो बड़ी भूखी है, 7 भाइयों की प्यारी बहन है, तुझे सुहाग का क्या काम। तब वो बोली, माता मैं आपके पैर तब तक नहीं छोड़ूंगी जब तक आप मेरा सुहाग वापस नहीं करती। तब चौथ माता ने उससे सारा सुहाग का सामान मंगाया। उसने 16 सिंगर का सारा सामान चौथ माता को दे दिया। तब चौथ माता ने अपनी आंखों से काजल निकाला, नाखूनों से मेहंदी निकाली और मांग से सिंदूर निकाला और अपनी छोटी उंगली से उसके पति को छींटे दिए। उसका पति जीवित हो गया। जाते जाते चौथ माता उसकी झोपड़ी पर पैर मारकर गईं और उसकी झोपड़ी महल में बदल गई।
जब उसकी छोटी ननद खाना देने आई तो उसने देखा कि भाभी की झोपड़ी महल में बदल गई। वह दौड़ दौड़ कर छोटी ननद के पास गई और बोली, देखिए ननदड़ी, आपके भाई साहब जीवित हो गए हैं। घर जाइए, सासू जी से बोलिए हमें गाजे बाजे के साथ लेने आए। ननंद हर्षपूर्वक घर गई और बोली, माँ भाई साहब जीवित हो गए हैं। माँ ने कहा, भाभी के साथ साथ तेरा भी दिमाग खराब हो गया है। वह बोली, नहीं माँ, मैंने अपनी आंखों से देखा है, सच में भाई साहब जीवित हो गए हैं। भाभी ने गाजे बाजे के साथ बुलाया। माँ फिर गाजे बाजे के साथ अपने बेटे को लेने पहुंची। बेटे को जीवित देखकर माँ भावुक हो गईं। बहू ने कहा, देखिए माँ, आपका बेटा जीवित हो गया है। मैंने तो साल भर पहले ही खो दिया था। यह तो तेरी पूजा के प्रताप से वापस आया है।